नमस्कार दोस्तों। राजस्थान का वह सती प्रथा कांड जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आज ही के दिन 4 सितंबर को सीकर के दिवराला में आज से ठीक 35 वर्ष पहले 1987 में रूप कंवर सती प्रथा कांड हुआ, जिसके कारण न केवल पूरे भारत में जो महिलाएं हैं उनकी बदनामी, बल्कि विदेशों में भी इस कांड को लेकर भारत की छवि धूमिल हुई। अंग्रेजों ने 1829 में ही सती प्रथा के लिए को प्रतिबंधित करते हुए कानून बना दिया था, लेकिन इसके बावजूद 158 वर्षों के बाद देश का वो अंतिम सती प्रथा कांड सीकर के दिवराला में हुआ, जहां पर एक 18 वर्ष की रूप कंवर नामक महिला ने अपने पति की ही चिता पर बैठकर वो सती हो गई थी। हालांकि इस घटना के बाद राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरदेव सिंह जोशी को भी इस्तीफा तक देना पड़ा था। रूप कंवर सतीकांड जिसने मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली थी। घटना साल 1987 के 4 सितंबर की है। सीकर जिले के दिवराला गांव में राजपूत समाज के माल सिंह 24 के पेट में 3 सितंबर की शाम को अचानक दर्द उठा। उन्हें इलाज के लिए सीकर लाया गया और 4 सितंबर की सुबह उनकी मौत हो गई। जयपुर के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी बाल सिंह राठौड़ के 6 बच्चों में सबसे छोटी 18 साल की रूप कंवर की माल सिंह के से महज 8 महीने पहले ही जनवरी में शादी हुई थी। माल सिंह की मौत के बाद उसकी चिता पर रूप कंवर को भी जलकर सती हो गई थी। हालांकि राजपूत समाज और ग्रामीणों ने कहा कि रूप कंवर अपनी मर्जी से सती हुई है, लेकिन पुलिस तफ्तीश में यह बात सही नहीं निकली कि रूप कंवर अपनी मर्जी से सती हुई है। बताया जाता है कि उस वक्त रूप कंवर पर सती होने के लिए दबाव बनाया गया था। स्थानीय और राजपूत समाज के लोगों ने रूप कंवर को सती माता का रूप दे दिया और उनकी याद में छोटे से मंदिर का निर्माण भी कर दिया। इसके बाद राजपूत समाज ने 16 सितंबर को दिवराला गांव में चिता स्थल पर 13वें दिन चुनरी महोत्सव की घोषणा कर दी। जयपुर में कई महिला संगठनों ने व सामाजिक कार्यकर्ता और वकीलों ने राजस्थान हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश JS वर्मा के नाम इस समारोह को रोकने के लिए चिट्ठी लिखी और वर्मा ने इस चिट्ठी को हित याचिका मानकर समारोह पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने चुनरी महोत्सव को सती प्रथा का महिमा मंडन माना और सरकार को आदेश दिया कि यह समारोह किसी भी स्थिति में न हो। चीफ जस्टिस के नाम चिट्ठी लिखने वालों में से एक राजस्थान महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष लाड कुमारी जैन उस घटना को याद करते हुए कहती हैं कि 4 सितंबर की घटना के बाद 14 सितंबर को हम मुख्यमंत्री से मिलने सचिवालय गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री हरदेव जोशी हमसे नहीं मिले। शुरुआत में पूरी सरकार अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रथा का समर्थन कर रही थी। उन्होंने कहा कि इस हत्या के खिलाफ हमने 14 सितंबर को सैकड़ों महिलाओं के साथ जयपुर में एक बड़ी रैली निकाली और इस दिन हमने महिला वकील सुनीता सत्यार्थी के साथ मिलकर एक पन्ने पर मुख्य न्यायाधीश के नाम चिट्ठी लिखी। 15 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई हुई। सती प्रथा के पक्ष में काफी वकील कोर्ट में थे। इनके खिलाफ जबकि खिलाफ में गिनती के ही कुछ वकील खड़े हुए। शाम तक कोर्ट ने चुनरी महोत्सव पर रोक लगा दी। जैन आरोप लगाते हुए कहती हैं कि उस समय प्रशासन ने सीकर SP के जरिए दिवराला में सूचना भिजवा दी कि कोर्ट ने महोत्सव पर रोक लगा दी है, इसलिए इसका आयोजन समय से पहले ही कर लिया जाए। लाड कुमारी आगे बताती हैं, रोक के बावजूद 10,000 की आबादी वाले दिवराला गांव में 15 सितंबर की रात में ही लाखों लोग जमा हो गए। अगले दिन सुबह तक 1 लाख से ज्यादा लोग चुनरी महोत्सव में इकट्ठा हो गए। हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करने के लिए पुलिस दिवराला से 4 किलोमीटर दूर खड़ी रही। पुलिस मूक दर्शक बनी रही और लोगों ने तय समय पर 11 बजे से पहले ही 8 बजे चुनरी महोत्सव मना लिया। जैन आगे कहती हैं कि उस वक्त चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी पार्टियां सिर्फ दिखाने के विरोध में थी। उनके एक्शन से जाहिर हो रहा था कि वे अप्रत्यक्ष रूप से सती प्रथा के समर्थन में हैं। न तो सत्ता पक्ष के विधायकों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और न ही विपक्षी विधायकों के किसी नेता ने आवाज उठाई, क्योंकि 1990 में विधानसभा के चुनाव होने थे, इसलिए नेता जनता की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते थे। खासकर पूरे राजपूत समाज की। चुनरी महोत्सव में दोनों ही पार्टियों के कई विधायक भी शामिल हुए। जयपुर में
जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में रह रहे रूप कंवर के भाई गोपाल सिंह राठौड़ की राय लाड कुमारी से अलग है। वे अपनी बहन को देवी के समान मानते हैं। ट्रांसपोर्ट कारोबारी गोपाल सिंह ने बताया कि हमारे लिए रूप कंवर देवी माँ के समान है और बेहद आदरणीय है। आज भी हर साल जल झूलनी एकादशी को दिवराला में सती का मेला लगता है। आसपास के गांवों सहित गुजरात से भी कई लोग यहाँ आते हैं। पूरे दिन सती की जोत जलती है, भजन कीर्तन होता है। इसी चुनरी महोत्सव को याद करते हुए गोपाल ने कहा कि उस दिन दिवराला में लाखों लोग जमा हो गए थे। हाईकोर्ट ने चुनरी महोत्सव नहीं होने के आदेश दिए थे, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री हरदेव जोशी ने सूझबूझ से काम लिया और पुलिस को गांव से 4 किलोमीटर दूर ही रुकने के मौखिक आदेश दिए, क्योंकि अगर पुलिस का गांव वालों से आमना सामना हो जाता तो हजारों लोगों की जान जा सकती थी। वहीं सती प्रथा पर को गलत और सही के सवाल पर गोपाल सिंह ने कहा कि मैं भी सती प्रथा के विरोध में हूं, लेकिन रूप कंवर प्रथा की बजाय अपनी मर्जी से सती हुई थी, जो कि राजपूत संस्कृति के अनुसार सही है। प्रथा के तहत तो सभी विधवाओं को सती होना अनिवार्य था। उन्होंने कहा कि रूप कंवर का अपने पति के प्रति इतना प्रेम था कि वो इसके बिना जिंदा नहीं रह सकती थी। अगर सती होने के लिए किसी ने उन पर दबाव डाला होता तो हम सबसे पहले उन पर ही केस कर देते, लेकिन उस गांव में हमारी काफ़ी रिश्तेदारियां हैं, बुआ बहन पहले से ब्याही हुई हैं, तो हमें पता चला कि रूप कंवर अपनी मर्जी से सती हुई है। रूप कंवर सती कांड के बाद दिवराला और जयपुर में देसी विदेशी मीडिया का जमघट लग गया। इस कांड ने पूरी दुनिया में भारत की महिलाओं के नजरिए से छवि खराब की, तब की जब केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मार्गरेट अल्वा ने जुलाई 2016 में जयपुर में अपनी आत्मकथा कवरेज एंड कमिटमेंट का विमोचन करते हुए दिवराला सती प्रथा केस से जुड़ा एक किस्सा सुनाया। बकौल मार्गरेट अल्वा ने कहा कि दिवराला सती कांड के विरोध पर तब के कुछ राजपूत सांसद मुझसे आकर मिले। उन्होंने कहा कि आप क्रिश्चियन हैं, राजपूतों की परंपराओं के बारे में क्या जानती हैं। तब उन्होंने कहा कि मैंने जवाब दिया कि आपके जो घरों में माँ बहनें विधवा हैं, उन्हें सती क्यों नहीं किया गया। किताब के अनुसार मार्गरेट अल्वा ने इसी समारोह में कहा था कि दिवराला केस के बाद उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नामंजूर कर दिया और कहा कि आप इस्तीफा क्यों देंगी, जो दोषी हैं उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। और इसके बाद राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरदेव जोशी को कांग्रेस नेतृत्व ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने के निर्देश दिए। इस तरह रूप कंवर सती प्रथा कांड ने मुख्यमंत्री हरदेव जोशी की कुर्सी छीन ली। वहीं रूप कंवर सती कांड में राजस्थान की देश भर में आलोचना होने लगी। राजस्थान के तत्कालीन गृह मंत्री गुलाब सिंह सत्तावत की अध्यक्षता में कमेटी बनी। राज्य सरकार ने अक्टूबर 1987 को सती निवारण और उनके महिमा मंडन को लेकर एक अध्यादेश लाई, जिसे तत्कालीन मुख्यमंत्री हरदेव जोशी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। अध्यादेश के तहत किसी विधवा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सती होने पर उकसाने वालों को फांसी या उम्र कैद की सजा देने और ऐसे मामलों में महिमा मंडित करने वालों को 7 साल की कैद और अधिकतम 30,000 रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया। 1987 के बाद राजस्थान में सती प्रथा के 24 केस सामने आए। राजस्थान सती निरोधक कानून बनने के बाद भी राजस्थान में सती प्रथा के 24 केस दर्ज किए गए, जिसमें से 13 केस 1987 में ही दर्ज किए गए। वहीं 7 केस 88 में, 2 89 में और एक 1993 और एक 2000 में सामने आए। इन सभी मामलों में कुल 151 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें से 129 को बरी किया जा चुका है। वहीं 9 आरोपियों पर अभी भी ट्रायल चल रहा है। बाकी बचे 13 आरोपियों में से कुछ की मौत हो गई, कुछ फरार चल रहे। हालांकि रूप कंवर का केस सती होने का आखिरी केस है जिसमें किसी महिला की मौत हुई है। इसके बाद दर्ज हुए मामलों में महिलाओं ने सती होने की कोशिश तो की, लेकिन उन्हें बचा लिया गया। वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र सिंह ने कहा कि राजपूतों की नज़र में सती होना और पारंपरिक घटना थी, लेकिन आधुनिक समाज में ऐसी घटनाओं का विरोध होना ही था। रूप कंवर 8 महीने में अपने पति के साथ सिर्फ 20 दिन रही। रूप कंवर सती केस में के बाद बॉम्बे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने महिला एवं मीडिया की एक टीम बनाई थी। 3 सदस्यीय इस टीम ने अपनी रिपोर्ट में बताया था। रिपोर्ट के मुताबिक रूप कंवर 10वीं कक्षा में पढ़ी थी और उसके पति माल सिंह ग्रेजुएट थे। माल सिंह के पिता सुमेर सिंह गांव के ही एक स्कूल में प्रिंसिपल थे।
दोनों की 17 जनवरी 1987 को शादी हुई। जनवरी से 4 सितंबर 1987 तक शादी के इन 8 महीनों में रूप कंवर पति माल सिंह के साथ सिर्फ 20 दिन रही थी। इसमें से ज्यादातर दिन शादी के बाद तो कुछ दिन रूप कंवर की मौत के पहले दोनों एक साथ गुजारे थे। हालांकि रूप कंवर के भाई कहते हैं कि मुझे इस बारे में ठीक से याद नहीं कि दोनों एक साथ कितने दिन रहे थे, लेकिन दोनों पति पत्नी के साथ में कम ही दिन रहे। शादी के अधिकांश दिन रूप कंवर अपने मायके में ही बिताया। रिपोर्ट के मुताबिक रूप कंवर के सती होने और माल सिंह की मौत के बारे में पिता माल सिंह राठौड़ को अगले दिन अखबारों की खबरों से पता चला कि जयपुर के दिवराला में महज 2 घंटे की दूरी है। गोपाल सिंह ने बताया कि उन्हें घटना के अगले दिन राजस्थान पत्रिका के संवाददाता विशन सिंह शेखावत, जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के छोटे भाई ने फोन कर बताया था। रिपोर्ट के अनुसार घटना के 11 दिन बाद काफी विरोध के चलते राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरदेव सिंह जोशी ने टेलीविजन पर घटना की निंदा की। तत्कालीन गृह मंत्री गुलाब सिंह सतावत के वक्त सूखा प्रभावित क्षेत्र के दौरे पर निकले थे। सतावत का दावा था कि उन्हें घटना के बारे में 7-8 सितंबर को जैसे पता चला तो उन्होंने इसके लिए जांच के आदेश भी दिए थे।